हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम लोग दो अनुप्रयोग देख चुके हैं। तीसरा और फाइनल अनुप्रयोग है जो गोलाकार पास के लिए होता है, ठीक है ना। कोई गोलाकार पास होगा, मान लीजिए गेंद है, ठीक है ना। उस गेंद के अंदर आवेश होंगे तो सारे गेंद के ऊपर क्या होंगे, आवेश वितरित होंगे, ठीक है। अब उसके बाहर की तरफ कोई बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले वृत्त के बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद में वृत्त पर निकालेंगे, फिर उसके बाद में वृत्त के अंदर निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास में कोई आवेश है, अरे कोई गोला है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करने का है, इस गोले के अंदर पूरा का पूरा आवेश वितरित है, ठीक है ना। तो सारे आवेश क्या होंगे, यहाँ पे होंगे प्लस। मुझे क्या करना है, पहले इसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा मैं, फिर उसके बाद में इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, फिर इस गोले के अंदर किसी भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, ठीक है ना। ये तीनों के आपने निकाल के देखने वाले, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तीनों के तीनों चीजें आपको बहुत ही इजी भाषा में समझा दूंगा, ये बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा और सारी चीज आपको वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोलाकार पास के बाह्य बिंदु पर उद्भवित विद्युत क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे ये जो गोलाकार पास है मेरा, ये जो पीले कलर से बताऊं ये मेरा गोलाकार पास है, ठीक है ना। गोलाकार मतलब वस्तु है, इसके अंदर क्या है, सारे आवेश वितरित है। देखो धन आवेश वितरित है इसके ऊपर। अब मुझे क्या करना है, इसके बाहर बिंदु पे ये देखो, यहाँ किसी बिंदु मान लो पी नाम दे देता हूँ, तो पी बिंदु के ऊपर मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गाउसियन सरफेस, गाउस का नियम क्या कहता है, जिस बिंदु पर भी मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, गोल है। तो इस बिंदु पे जो सरफेस बनेगा यानी गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो भी कैसा बनेगा, गोलाकारी बनेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है मुझे, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा, सतह होगी, उसकी दिशा हो जाएगी डीए, और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है, सेम दिशा में। प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दोनों सेम ही दिशा में होंगे। अब दोनों जब सेम दिशा में होंगे थीटा क्या आ जाएगा अपना, 0, ठीक है। तो चलो सबसे पहले गोलाकार पास के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो उसकी गणना करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं गाउस के नियम पर से। तो गाउस का नियम हमको पता है, गाउस का नियम क्या होता है अपने पास में, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, समाकलन ई डॉट डी ए के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। अब क्या करना है, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना लेना है, 0। यहाँ पे कॉस 0 रख दीजिए, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, फ्लक्स बराबर समाकलन ई डी ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे। चलो समाकलन करते हैं। तो फ्लक्स बराबर ई तो बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपका, डी ए। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पर से क्यू ओपन एप्सिलॉन, तो क्यू ओपन एप्सिलॉन बराबर ई, और डी ए की वैल्यू क्या लेंगे, एरिया क्या लेंगे, ये गोलाकार है तो गोलाकार का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई, तो यहाँ पे क्या है, सरफेस मेरी यहाँ बनी हुई, ठीक है, बाहर की तरफ लिया हुआ है, इसलिए हम लोग त्रिज्या क्या लेंगे, स्मॉल आर। हमें तो बाहर की तरफ निकालना है ना, इसकी सतह पे निकालना हो तो कैपिटल आर लेते हैं, बाहर की तरफ निकालना है तो त्रिज्या कितनी लेंगे, स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, यानी दूरी स्मॉल आर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई को सब्जेक्ट बना लो, ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, ये अपॉन में आ जाएगा, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके लिए, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये मान आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, वृत्त की सतह पर ही निकालना है,
जो गोलाकार है उसकी पृष्ठ पर ही निकालना, उसके ऊपर ही निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे उसके लिए ड्राइंग बताया गया है, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, पहले हमने क्या गोलाकार पास के लिए बाहर की तरफ निकाल के दिखाया, फिर दूसरा क्या हम लोग गोलाकार पास की विद्युत, गोलाकार पास पर यानी इसके ऊपर ही देखो। तब देखो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी केंद्र की कैपिटल आर थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी स्मॉल आर। यहाँ पे दोनों क्या है सेम है, स्मॉल आर बराबर है किसके कैपिटल आर के, क्योंकि दोनों की दूरी सेम है तो पूरी की पूरी प्रोसेस वही रहेगी। बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग कैपिटल आर लिख देने वाले। ठीक है, तो इसके लिए ई का मान क्या आ जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये माना जाएगा किसके लिए, गोलाकार पास की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या आता है, अंदर की तरफ निकालना हो, क्या अंदर, मान लीजिए अंदर की तरफ कोई आवेश, अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी किसी बिंदु पर। ठीक है ना, तो उस पर क्या होगा, अब देखो अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ जो आवेश होते हैं, ठीक है ना, तो वो दोनों क्या, सभी आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को अपाकर्षण करते हैं। अपाकर्षण तब तक करते रहते हैं जब तक वो एक दूसरे से बहुत ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे ना चला जाए, दूर ना चले जाए। ठीक है ना, तो जब दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, तो बीच का जो सतह होता है क्या वो खाली हो जाता है अंदर। तो गोले के अंदर क्या होती है, पूरी की पूरी आवेश खाली हो जाते हैं, तो गोले में कोई आवेश रहता ही नहीं है, सारे आवेश कहाँ चले जाते हैं, सतह पर। ठीक है, तो सारे के सारे आवेश सतह पर चले जाएंगे, तो अंदर की तरफ कोई भी आवेश नहीं रहेगा, यानी क्यू बराबर 0 रहेगा उस टाइम पे। यहाँ पे जब क्यू बराबर 0 रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पता है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर क्यू 0 हो जाएगा तो ई का मान क्या आ जाएगा आपके पास में 0। तो गोले के अंदर की सतह पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होती है। कई बार ये चीज क्या एमसीक्यू में भी पूछी जा चुकी है। ठीक, गोलाकार के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो तीसरा गाउस के नियम का अनुप्रयोग था जो कि बहुत ही मोस्ट एमपी है, उसको हमने किया। ठीक है, ये तीनों के 3 पॉइंट क्या बहुत ही जरूरी है और एग्जाम में 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चैप्टर 1 के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट जो भी थे, इंपोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है ना, अगर आप नए हमारे वीडियो में, ठीक है ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक नंबर के हिसाब से अपलोड किया गया है। ठीक है ना, तो एक से लेकर के सारे वीडियो आप देख डालोगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के मोस्ट टाइम पे टॉपिक्स के साथ में। ठीक है।